हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन ये है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास m एंड 2m इज म्यू tan थीटा। तो ये जो दो ब्लॉक हैं इनके बीच एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि दिया हुआ है, जिसका म्यू कोफिशिएंट ऑफ म्यू दिया हुआ है हमें 2 tan थीटा, और जो 2m और स्लोप इंक्लाइंड प्लेन है उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ऑफ मास 2m एंड इंक्लाइंड प्लेन। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम फॉर विच देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। तो हमसे ये पूछ रहा है, जब ये कहीं पर आगे चल के ये जो सिस्टम है ब्लॉक्स का, मास m का और मास 2m का जो है सिस्टम, जब आगे चल के कहीं पर ऐसा होगा जिनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, तब जो एम्पलीट्यूड है, ये जो पोजीशन है हमारी, इसको तो हमने मीन पोजीशन मान ही लिया। इधर हमारा एक्सेलरेशन 0 है और इधर हमारा एक्सेलरेशन a मैक्स है। तो जो इसमें डिस्टेंस कवर होगा मीन पर, ये हमारा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वो होगा हमारा एम्पलीट्यूड। तो हमें इस एम्पलीट्यूड को निकालना है। तो जो सिस्टम हमारा एक्सट्रीम पोजीशन पे था उसे हम यहां समझते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक है मास m का, ये हमारा 2m का, और ये हम एक्सट्रीम पोजीशन पे है जब स्प्रिंग हमारी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। यहाँ पे हमारी कहीं मीन पोजीशन होगी जहां पे हमारा एक्सेलरेशन 0 होगा, और यहाँ वाले केस में हमारा एक्सेलरेशन a मैक्स होगा। तो अब हम मास m का एफबीडी बनाएंगे। पीछे हमारा एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इधर हमारी mg लग रही होगी नीचे, जिसके हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब हमारा एक्सेलरेशन स्प्रिंग का जो है वो पीछे लग रहा होगा, बट इस नॉन इनर्शियल फ्रेम को बैलेंस करने के लिए हम एक सूडो लगा देते हैं इधर m a की, जो कि a मैक्स है। तो अब हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे? फ्रिक्शन इधर लग रहा है, max इधर लग रहा है और mg sin थीटा इधर लग रहा है। तो फ्रिक्शन हमारा क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू m a max प्लस mg sin थीटा। अब हमारा जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा? म्यू एन के बराबर होगा। म्यू एन इज इक्वल्स टू m a max। ए मैक्स, इसको मैं ए लिख दे रहा हूं, जो कि हमारा किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब हमें पता है म्यू हमारा 2 tan थीटा था, तो 2 tan थीटा इंटू नॉर्मल क्या है हमारा? एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए क्या है हमारा? ओमेगा स्क्वायर ए, जो कि एम्पलीट्यूड है हमारा, प्लस एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। अब टेन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा हमारा? टेन थीटा को मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और कॉस थीटा को कॉस थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा करूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा? साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 mg साइन थीटा इज माइनस mg साइन थीटा, ये वाले को मैं लेफ्ट साइड ले आ रहा हूं, इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये हमारा आ जाएगा mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर ए। तो m से m कट गया हमारा, g साइन थीटा हमारा कितना हो गया? g साइन थीटा बाई ओमेगा स्क्वायर हमारा एम्पलीट्यूड हो गया। बस अब हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है ओमेगा स्क्वायर जो होता है हमारा, ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी रूट के बाई टोटल मास, बड़ा एम लिख दे रहा हूं। इधर हमारा टोटल मास कितना है? एम प्लस 2m। तो हमारा जो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना हो जाएगा? रूट के बाई एम प्लस 2m। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? के बाई 3m। अब वो मैं यहां रख दे रहा हूं एम्पलीट्यूड में। तो ये हो जाएगा हमारा जी साइन थीटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, दैट इज के इंटू 3m। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3mg साइन थीटा बाई के। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम इससे ऑप्शन से मिला, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो हमारा आंसर ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन सी, 3mg साइन थीटा बाई के। होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।